हि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अच्छा, आप फोटो आ गई। फोटो आ गई आगे। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आइए आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से आज का जो विषय है वो कर्म फल व्यवस्था है। तो ईश्वर की जो कर्म फल व्यवस्था है उसी के ऊपर आज के गीत, भजन, विचार या कहानी या कोई घटना जो भी आप सुनाना चाहें इस विषय के अंतर्गत, उसके लिए आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आइए श्रृंखला को प्रारंभ करें और मेरी प्रार्थना सर्वप्रथम आदरणीय गीता विरमानी जी से ही प्रारंभ करते हैं। तो गीता विरमानी जी अपना गीत रखें और इसके बाद में आदरणीय सुधा जी कृपया तैयार रहें गीत के लिए। सबको मेरी सादर नमस्ते। मैं पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, फिर एक गीत सुनाऊंगी। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार रहता था। सुनार के पास सोना आता था और वो उसको जेवर बना के दे देता था लोगों को। उसी से उसका घर चलता था, पैसा कमाता था। एक दिन उसके पास सोना बहुत ज्यादा आ गया और रात्रि में पहरा देने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले एक सज्जन जो बाहर आए थे, उन्होंने उसको देख लिया। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से को कैसे ले जा सकता है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लेता हूँ। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं, मैं चोर थोड़े ही हूँ। पहरेदार ने कहा, देख, तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुख पाएगा। और वह सज्जन नहीं माने। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और जोर से शोर मचा दिया, सीटी बजाने लग गया। और सीटी सुनते ही और जगह के पहरेदार भी वहां पहुंच गए और उसने उन लोगों को बोला कि यह इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय आदमियों के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा, ये मैंने नहीं मारा, ये पहरेदार ने मारा, पहरेदार सिपाही ने मारा है। तब सिपाही आपस में मिले हुए थे और उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है और हमने खुद आखिरी में से पकड़ा है।
मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सरकार, सरासर अन्याय हो रहा है। भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं। मैंने मारा नहीं, मुझे दंड हो, और जिसने मारा वह बेचारा बेदाग छूट गया। जुर्माना भी नहीं, यह अन्याय है। जज पर उसके वचनों का असर पड़ा, और वास्तव में वह सच्चा बोल रहा है। इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उसने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई है सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जांच ने उसी सिपाही को और कैदी को, सज्जन को, मरे व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों आदमी के साथ वो दोनों उस आदमी के साथ चल दिए, लाश लेनी पड़ी। वहां पहुंच कर देखा कि खाट पर लाश पड़ी हुई है, उसके ऊपर कपड़ा बिछा हुआ है और खून बिखरा पड़ा है। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर ले गए। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने आगे दौड़कर चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख, उस दिन तो मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया है, फांसी हो गई तो हो गई। हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा मेरे को। भगवान का यही न्याय। खाट पर झूठ मूठ पड़े हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून भरे कपड़े को उठाकर देखा तो वह उठ के खड़ा हो गया और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला। यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, और सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है। वह बोला, बहुत पहले की बात है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरी पत्नी को मिलने आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को उसके साथ अलग अलग खूब समझाया, पर वह मानी नहीं। एक रात को मौका मिलने पर मैंने उसको तलवार से उसका गला काट दिया और पीछे नदी में बहा दिया। इस घटना का किसी को भी पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला, तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से रिश्वत नहीं ली, कभी बेईमानी नहीं की, फिर भी मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म कैसे लिखा गया। अब संतोष हुआ, उसी पाप का फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा और सिपाही को अलग से फांसी होगी। एक छोटी सी कहानी है, मैं बस कर्मफल के बारे में सुना रही थी। मैं भजन नहीं गा पाऊंगी, सॉरी। जितेंद्र जी, बहुत चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे धन्यवाद समय दिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अभी गला बहुत खराब है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, गला खराब है। तो कहानी बहुत अच्छी आपने सुनाई। वास्तव में कर्मफल का सिद्धांत इसी प्रकार से कार्य करता है। हम चाहे ईश्वर से जितना भी किसी से कितना भी समाज से संसार से छुपाना चाहें, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था में, क्योंकि वो अंतर्यामी है, सब देख रहा है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा सब हमारे साथ में रहता है। इसीलिए यह सत्य है कि कहीं ना कहीं जाकर के हमें उसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। यही इस कहानी से हमें मिला, जो इसका कहानी का जो है वास्तविक में सार है, शिक्षा है, कि निश्चित रूप से अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी कर्म हमने किए हैं, शुभ या अशुभ, उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। कहते हैं कि चाहे कल्प कोटि शतैरपि, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाएं, सैकड़ों कल्प बीत जाएं, लेकिन जो कर्म हमने एक बार किया है उसका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसी प्रकार उस जो सज्जन है,
जो उसको बाद में सजा सुनाई गई, इसी प्रकार से उसने भी जो हत्या की थी उसका फल कहीं ना कहीं आकर के उसके ऊपर आकर के पड़ा। तो यह इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर कहानी सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुधा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय सुधा जी, और इसके बाद में लाज गुप्ता माता जी जुड़ी हुई हैं बम्बई से, वो कृपया एक गीत के लिए तैयार हैं। हाँ जी, नमस्ते जितेंद्र जी। वैसे तो मिलता जुलता ही ये भजन है, कर्मों के साथ है। भूल होती है तो कर्म साथ में बिगड़ते हैं, उसी के आधार पर है। भूल हुई मुझसे जो भगवन, उसको तुम बिसरा देना। तुम हो मेरे, मैं हूँ तुम्हारा, मुझको शरण लगा लेना। भूल हुई मुझसे जो भगवन, उसको तुम बिसरा देना। तुम हो मेरे, मैं हूँ तुम्हारा, मुझको शरण लगा लेना। भूल हुई मुझसे जो भगवन। डगमग डोले जीवन नैया, भव सिंधु से पार करो। भक्ति तुम्हारी कैसे करूं मैं, मुझको ये सिखला देना। भूल हुई मुझसे जो भगवन, उसको तुम बिसरा देना। तुम हो मेरे, मैं हूँ तुम्हारा, मुझको शरण लगा लेना। भूल हुई मुझसे जो भगवन, तेरे दर को छोड़ के प्रभु जी, किसके द्वारे जाऊं मैं। तेरी भक्ति में सुख पाऊं, तेरे ही गुण गाऊं मैं। दर्शन हो प्रभु तेरी ज्योति का, ऐसी लगन लगा देना। भूल हुई मुझसे जो भगवन, उसको तुम बिसरा देना। तुम हो मेरे, मैं हूँ तुम्हारा, मुझको शरण लगा देना। भूल हुई मुझसे जो भगवन, तेरे लिए मैं ऐसे तड़पूं, जैसे मछली जल के बिना। अब तो मेरी प्यास बुझा दो, बीत गए हैं बहुत दिना। मेरी बिनती इतनी सी बस, मेरी बिनती इतनी सी बस, जीवन सफल बना देना। भूल हुई मुझसे जो भगवन, उसको तुम बिसरा देना। तुम हो मेरे, मैं हूँ तुम्हारा, मुझको शरण गा लेना। भूल हुई मुझसे जो भगवन। धन्यवाद जितेंद्र जी। छोटा सा भजन था कि कर्मों के फल से ही हम भूल गए थे, और उससे भगवान के चरण में फिर आना चाहते हैं, तो उससे हम विनती कर रहे हैं कि अपनी शरण लगा लेना। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। भूल हुई मुझसे जो भगवान, उनको तुम बिसरा देना। लेकिन भूल तो ठीक है, लेकिन अगर कर्म हमारे द्वारा कोई गलत होते हैं तो उनको कर्मफल व्यवस्था में कभी
ईश्वर के द्वारा बिसराया नहीं जाता, वो हमारी कर्म फल व्यवस्था का एक हिस्सा बन जाते हैं। और कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, लेकिन कर्म करने के पश्चात फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत परतंत्र हो जाता है। वो कर्म कभी भी जो है वो माफ नहीं किए जाते, भूले नहीं जाते हैं, उनका फल अवश्य हमें मिलता है। परमपिता परमात्मा से हम ऐसी ही प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु, हमारे द्वारा कोई गलत कर्म ना हो, हमारे द्वारा कोई ऐसी भूल ना हो जो हमें फिर पाप के रूप में भोगना पड़े, दुख के रूप में भोगना पड़े, कष्ट के रूप में भोगना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी इस प्रार्थना। पुरानी पुरानी भूल से हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आगे और भूल हमसे ना और हो। कोई भूल ना हो आगे हमसे। जी, बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता लाज गुप्ता जी से, कृपया आए और अपना कर्मफल व्यवस्था के ऊपर गीत रखें। लाज गुप्ता माता जी, और इसके बाद में उषा सेठी जी कृपया तैयार हैं। आदर्श आइयो। हाँ जी, आ गया, फोटो भी आ गया, आवाज भी आ रही है। आ गया। हाँ जी। देखिए आवाज वो बड़ी आज आज आ ठीक ही है, नहीं रहा था। ठीक है, अभी ठीक। अभी खुला है। अभी खुला है। ठीक है, वीडियो भी अभी ऑन है, खुला है ऑडियो ये। भी ऑन है। आज मेरी बारी आएगी। हाँ जी, प्रयास करेंगे आज, पहले प्रयास करेंगे जिनका पिछली बार नहीं आ पाया, पहले उनका आ पाए। जी अच्छा, क्योंकि मैं फिर 4:45 निकल जाती हूँ। जी जी जी, देखते हैं। अगर हो हाँ जी, सब सही है। आवाज आवाज। हाँ जी, सही है। हाँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज का जो प्रोग्राम भाई ने दिया वो कर्म फल के ऊपर है। कर्मों के फल से कोई नहीं बचा। राम बचा न बची सीता, हम तो सीता राम नहीं। कोई भी तो नहीं बचा। राजा बचा ना, कोई महात्मा बचा ना कोई। गलती से जो भी कर्म हो गया वो गलती का भी माफ नहीं होता। इसके ऊपर मैं एक श्रवण का भजन बोल रही हूँ। सरमण झल झारी लेकर, सरमण झल झारी लेकर भरने चला नीर रे। चलते चलते वो पहुंचा सरयू के तीर रे। चलते चलते वो पहुंचा सरयू के तीर रे। अंधे अंधी माता पिता को कांवर में बैठा के लौट के आया फिर सरयू जल सब तीरथ करवाए के। अंधे अंधी माता पिता को कांवर में बैठा के लौट के आया फिर सरयू जल सब तीरथ करवाए गे। मेटे से मिटती नहीं है, मेटे से मिटती नहीं है कर्मों की लकीर रे। चलते चलते वो पहुंचा सरयू के तीर रे। माता पिता सरमण से बोले बड़ी जोर की प्यास है। प्यास के मारे हम दोनों का चेहरा बड़ा उदास है। माता पिता सरमण से बोले बड़ी जोर की प्यास है। प्यास के मारे हम दोनों का चेहरा बड़ा उदास है। थोड़ा सा ला दो बेटा, थोड़ा सा ला दो बेटा हमें ठंडा नीर रे। चलते चलते वो पहुंचा सरयू के तीर रे। चलते चलते वो पहुंचा सरयू के तीर रे। अवधपुरी से राजा दशरथ खेलन चले शिकार रे। धनुष बाण हाथों में लेकर जा बैठे उस पार रे। अवधपुरी से राजा दशरथ खेलन चले शिकार रे। धनुष बाण हाथों में लेकर जा बैठे उस पार रे। सरयू के तट पर छिप कर
सरयू के तट पर छिपकर बैठा है वो वीर रे। चलते चलते वो पहुँचे सरयू के तीर रे। चलते चलते वो पहुँचे सरयू के तीर। जलधारी लेकर जब सरमण लगा डुबाने हाथ से, डब डब शब्द सुनत ही छूटा बाण नप के हाथ से। डब डब शब्द सुनत ही छूटा बाण नप के हाथ से। मृग के धोखे में मारा, मृग के धोखे में मारा सरमण के तीर रे। चलते चलते वो पहुँचे सरयू के तीर रे। सरमण जल जारी लेकर, सरमण जल जारी लेकर भरने चला नीर रे। चलते चलते वो पहुँचा सरयू के तीर रे। छाती में जब बाण लगा तो हाय हाय चिल्लाया है, हाय पिता और हाय माता ये कहकर घबराया। छाती में जब बाण लगा तो हाय हाय चिल्लाया है, हाय पिता और हाय माता ये कहकर घबराया है। सरमण जल जारी लेकर, सरमण जल जारी लेकर भरने चला नीर रे। चलते चलते वो पहुँचा सरयू के तीर रे। चलते चलते वो पहुँचा सरयू के तीर रे। छाती से जब बाण निकाला वही रक्त की धार रे। छाती से जब बाण निकाला वही रक्त की धार रे। इतना कह करके बोला सरमण कुमार रे। इतना कह करके वो बोला सरमण कुमार रे। पहले में मेरे माता पिता को देना नीर पिलाएंगे, बाद में मेरे मरने का सब हाल बताना जाएंगे। पहले मेरे माता पिता को देना नीर पिलाएंगे, बाद में मेरे मरने का सब हाल बताना जाएंगे। इतना कह करके फौरन, इतना कह करके फौरन छोड़ा है शरीर रे। चलते चलते वो पहुँचा सरयू के तीर रे। चलते चलते वो पहुँचा सरयू के तीर रे। जल जारी लेकर दशरथ जी वहां पर पहुँचे जाए के, जहाँ माता पिता थे जल जारी पकड़ाए के। जहाँ उनके माता पिता थे जल जारी पकड़ाए के। हर तरह भय से दशरथ का देखो, भय से दशरथ का देखो, भय से दशरथ का देखो कांपे है शरीर रे। चलते चलते वो पहुँचे सरयू के तीर रे। सरमण जल झारी लेकर, सरमण जल झारी लेकर भरने चला नीर रे। चलते चलते वो पहुँचा सरयू के तीर रे। चलते चलते वो पहुँचा सरयू के। जल जारी लेकर दशरथ जी वहां पर पहुँचे जाए के, माता पिता के कर में यूं जल जारी पकड़ाए के। थर थर हाथ हिलत समझ कर बोल उठे तुम कौन हो, सत्य सत्य बतला दो हमको खड़े हुए क्यों मौन हो। थर थर हाथ हिलत समझ कर बोल उठे तुम कौन हो, सत्य सत्य बतला दो हमको खड़े हुए क्यों मौन हो। जब तक मुख से ना बोलो, जब तक मुख से ना बोलो पिए नहीं नीर रे। चलते चलते वो पहुँचे सरयू के तीर रे। जो सत्यवादी होते हैं, अच्छे होते हैं, वो हर बुराई में भी अच्छाई ढूंढते हुए और कहते हैं दशरथ जी, मैं हूँ
जलधारी लेकर शरमण जी, जलधारी लेकर शरमण जब पहुंचा, जलधारी लेकर शरमण जब पहुंचा दशरथ के वीर रे, चलते चलते वो पहुंचा सरयू के तीर। मैं हूँ शीश झुका कर दशरथ जी ने बतलाया सब हाल है, मैं हूँ दशरथ हत्यारा और कैसे धरूं धीर रे, मैं हूँ दशरथ हत्यारा और कैसे धरूं धीर रे। बेटे का जब मरण सुना तो गिरे धरन गत खाए के, हमें वहीं पहुंचा दो राजन बोले नीर बहाए के, हमें वहीं पहुंचा दो राजन बोले नीर बहाए के। विधना ने सिर पर खेला कर्मों का चक्कर देखो, हो रहे अधीर रे, चलते चलते वो पहुंचे सरयू के तीर रे। सरमण झलझारी लेकर, सरमण झलझारी लेकर भरने चला नीर रे, चलते चलते वो पहुंचे सरयू के तीर रे। कंधे पर झटकावर रखकर दशरथ जी ने जाए के, जहाँ कुंवर की लाश पड़ी थी वहां पर दिए पहुंचाए के, कंधे पर झटकावर रखकर दशरथ जी ने जाए के, जहाँ कुंवर की लाश पड़ी थी वहां पर दिए पहुंचाए के। कर्मों का चक्कर देखो, कर्मों का चक्कर देखो, हो रहे अधीर रे, चलते चलते वो पहुंचे सरयू के तीर रे। माता ने झट साप दिया एक दिन तुझ पर भी आएगा, पुत्र शोक में इसी तरह तू भी सिर धुन पछताएगा। माता ने झट श्राप दिया एक दिन तुझ पर भी आएगा, पुत्र शोक में इसी तरह तू भी सिर धुन पछताएगा। हम तो बेटे के आगे, हम तो बेटे के आगे छोड़ते शरीर रे, चलते चलते वो पहुंचे सरयू के तीर रे, चलते चलते वो पहुंचे सरयू के तीर ने। एक नहीं अब दो नहीं तीन तीन हत्याएं सिर हो गई, इतना पाप कमा करके मैं कैसे बांधू धीर रे, इतना पाप कमा करके मैं कैसे बांधू धीर रे। पर अच्छे लोग जो बुराई के अंदर भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, इस श्राप को सुन करके कुछ धीरज मन में आता है, अच्छा हो ये सत्य हो वे तो पुत्र होने की आशा है, अच्छा हो ये सत्य हो वे तो पुत्र होने की आशा है। इतना तो सोच दशरथ, इतना तो सोच दशरथ, धारी मन में धीर रे, चलते चलते वो पहुंचा सरयू के तीर रे, चलते चलते वो पहुंचा सरयू के तीर रे। ये मानने वाली बात है कि ये सब जानते हैं कि दशरथ राम के वियोग में अपने प्राण त्यागे थे, और किस कारण से, श्राप के कारण से। मरते समय कौशल्या को सारी बात समझाते हुए कहा मुझसे ये भूल हुई है जिसके कर्मों का फल आज मुझे भोगना पड़ रहा है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता राजगुप्ता जी। बहुत सुंदर जो कथा इतिहास में हमें मिलती है, बहुत सुंदर, जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। जैसा दशरथ के द्वारा उस श्रवण कुमार को मार करके उन्होंने श्राप दिया उनके माता पिता ने कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में आज अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, उसी तरह तुम भी एक दिन पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्यागोगे। और उसी श्राप के कारण महाराज दशरथ को भी अपने पुत्रों के वियोग में राम के वन जाने पर अपने प्राण त्यागने पड़े। तो इसीलिए यह कर्मों का फल निश्चित रूप से हमें भोगना ही पड़ता है। उसी बीते जमाने की सजा है, किसी का दिल दुखाने की सजा है,
बिना सोचे समझे जो कर गया हूँ, कर्म अपने पुराने की सजा है, उसी बीते जमाने की सजा है। शब्द भेदी कला गुरु ने सिखाई, नित्य अभ्यास के द्वारा बढ़ाई। सभी वीरों ने जिसकी की बड़ाई, उसी अभिमान आने की सजा है, किसी का दिल दुखाने की सजा है। बिना सोचे समझे जो कर गया हूँ, कर्म अपने पुराने की सजा है। सैर करने चला एक रोज वन में, तभी आवाज कुछ आई श्रवण में, समझ हिंसक जीव छोड़ा तीर क्षण में, शब्द भेदी निशाने की सजा है, किसी का दिल दुखाने की सजा है। बिना सोचे समझे जो कर गया हूँ, कर्म अपने पुराने की सजा है। हुआ घायल श्रवण जब जान पाया, अपनी गलती पर मैं बहुत पछताया। वो घायल श्रवण बचने भी न पाया, वंश किसी का मिटाने की सजा है, किसी का दिल दुखाने की सजा है। बिना सोचे समझे जो कर गया हूँ, कर्म अपने पुराने की सजा है। सत्य सिद्धांत वैदिक याद आया, अपनी करनी का फल मैंने है पाया। किसी को खुश नरेश कर न पाया, तेरे गाने पुराने की सजा है, किसी का दिल दुखाने की सजा है। बिना सोचे समझे जो कर गया हूँ, कर्म अपने पुराने की सजा है, किसी का दिल दुखाने की सजा है, उसी बीते जमाने की सजा है। बिना सोचे समझे जो कर गया हूँ, कर्म अपने पुराने की सजा है, किसी का दिल दुखाने की सजा है। तो ये महाराजा दशरथ को उसकी सजा मिली, जो उन्होंने शब्द भेदी बाण श्रवण के ऊपर प्रयोग किया, और उसका पुत्र वियोग के रूप में उनको भी अपने प्राण त्यागने पड़े। तो यह शिक्षा हमें श्रवण कुमार की कहानी से मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। बहुत सुंदर जितेंद्र जी। जी, मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा सेठी जी से, उषा सेठी जी केशवपुरम से कृपया आएं और अपना गीत रखें, आदरणीय उषा सेठी जी। और इसके बाद में रानी कालरा जी कृपया तैयार रहें के लिए। सभी को सादर नमस्ते करती हूँ। आपका धन्यवाद समय देने के लिए। जैसा कि आपने आज का बहुत सुंदर विषय रखा है, कर्म फल व्यवस्था। कर्म मनुष्य का भाग्य निर्माता है। ये जीवन हमें ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था के फलस्वरूप ही मिला है। इस जीवन का मनुष्य को सदुपयोग करना चाहिए। कर्म हमारे भाग्य का निर्माता है। मनुष्य कर्म तो करते हैं, लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में दिशाहीन हो जाते हैं। उनको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए वैदिक ज्ञान के साथ दृढ़ निश्चय से किया गया कर्म ही उत्तम होता है, लाभकारी होता है। सृष्टि के नियमानुसार जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है तथा कर्म का फल भोगने में परतंत्र है। जीवात्मा अल्पज्य है।
कोई भी जीवात्मा अपने बुरे कर्मों के फल को भोगना या प्राप्त करना नहीं चाहता। इसलिए परमात्मा ने कर्म फल व्यवस्था अपने अधिकार में ले रखी है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। मनुष्य के जैसे सकाम कर्म होंगे, उसी के अनुसार उसको कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में और अधिकतर शेष कर्मों के फल मृत्यु उपरांत जाति, आयु और भोग के रूप में मिलते हैं। निष्काम कर्म सदैव अच्छे होते हैं, बुरे नहीं। इनका फल मृत्यु के बाद बिना जन्म लिए मोक्ष अवस्था में भोगा जाता है। ये कर्म मनुष्य को बंधनों से छुटकारा दिलाते हैं। यही ईश्वर का अटल नियम है, वेदों का संदेश है। एक छोटा सा भजन बोलूंगी। कर्म बंधन छुड़ाने से छुड़ाए जा नहीं सकते। कर्म बंधन छुड़ाने से छुड़ाए जा नहीं सकते। ये वो अक्षर है जो अक्षर मिटाए जा नहीं सकते। ये वो अक्षर है जो अक्षर मिटाए जा नहीं सकते। जो कहते हैं पकड़ कर हाथ भव से पार कर देंगे। जो कहते हैं पकड़ कर हाथ भव से पार कर देंगे। वचन कहने ये संभव है, निभाए जा नहीं सकते। कर्म बंधन छुड़ाने से छुड़ाए जा नहीं सकते। किए कर्मों का सब खाता प्रभु के पास रहता है। किए कर्मों का सब खाता प्रभु के पास रहता है। छुपाओ लाख तुम उससे छिपाए जा नहीं सकते। कर्म बंधन छुड़ाने से छुड़ाए जा नहीं सकते। ये वो अक्षर है जो अक्षर मिटाए जा नहीं सकते। कर्म करते हैं पथिक पीछा, ऋषियों का ये कहना है। कर्म करते हैं पथिक पीछा, ऋषियों का ये कहना है। बुरे पाते हैं दुख सज्जन सताए जा नहीं सकते। कर्म बंधन छुड़ाने से छुड़ाए जा नहीं सकते। ये वो अक्षर है जो अक्षर मिटाए जा नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सेठी जी, बहुत सुंदर चर्चा आपने की और उसके बाद सुंदर गीत। कर्म बंधन कभी छुड़ाने से छुड़ाए नहीं जा सकते। ये बंधन एक बार जो जकड़ जाए हमारे, क्योंकि कहते हैं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। पाणिनि व्याकरण का भी सूत्र है, स्वतंत्र कर्ता, अर्थात जो करता है वो कर्म करने में स्वतंत्र है, और जो स्वतंत्र है उसी को कर्ता कहा जा सकता है।
तो जो कर्म एक बार हमने अपनी स्वतंत्रता में कर लिए, उसके तक हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म करते ही कर्म की फल पाने में हम परतंत्र हो जाते हैं ईश्वर की व्यवस्था में। और वो कर्म के बंधन कभी भी छुड़ाए नहीं जा सकते, वो चाहे कितना भी जन्म हो जाए, वो हमारा पीछा करते रहते हैं। इसीलिए महाभारतकार कहते हैं, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विंदति मातरम तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। कहते हैं कि जैसे बछड़ा जो है वो 1000 गायों में भी अपनी माँ को पहचान करके उसके पास चला जाता है, ऐसे ही जो मनुष्य का पहले किया हुआ कर्म है वो उस कर्ता के पास निश्चित रूप से पहुंच जाता है। कभी भी वो जो है वो छुड़ाया नहीं जा सकता। वो निश्चित रूप से उस कर्ता के साथ में अटैच हो जाता है और उसको प्राप्त होकर के ही वो पूर्ण होता है। तो इसीलिए जो कर्म एक बार हमसे हो गया, उसका परिणाम प्राप्त करने में हम परमात्मा की न्याय व्यवस्था में, कर्म फल व्यवस्था में परतंत्र हो जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं, और वो बंधन हमारे छुड़ाए नहीं जा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय रानी कालरा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। उसके बाद में कांता चावला जी कृपया गीत के लिए तैयार हैं। रानी कालरा जी। रानी कालरा जी अभी नजर नहीं आ रही हैं, शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं। मेरा कांता नाम चावला जी आइए। मेरा नाम लिखा हुआ है। हाँ जी, लिखा हुआ है, अगला नंबर आपका ही है, कांता चावला जी, और उसके बाद में लक्ष्मी जी। नमस्ते जी सभी को। एक कर्म कर्म के ऊपर एक भजन है। दुनिया ये कर्म क्षेत्र है, कोई सैरेगा नहीं। जब तक है प्राण तन में, प्रभु को भूला नहीं। दुनिया ये कर्म क्षेत्र है, कोई सैरेगा नहीं। जब तक है प्राण तन में, प्रभु को भूला नहीं। मुश्किल से है मिला तुझे चोला मनुष्य का, जीती हुई बाजी है तू, इसको हरा नहीं। जब तक है प्राण तन में, प्रभु को भूला नहीं। चौसर बिछी है काम क्रोध लोभ मोह की, खेला नहीं ये खेल के, इसमें फंसा नहीं। जब तक है प्राण तन में, प्रभु को भूला नहीं। तृष्णा नहीं मिटेगी और ना भोग होंगे कम, लेकिन तू ही मिट जाएगा, क्यों समझता नहीं। जब तक है प्राण तन में, प्रभु को भूला नहीं। धन माल जिस पे इस तरह इतरा रहा है तू, ये तो किसी के आज तक हमरा हुआ नहीं। जब तक है प्राण तन में, प्रभु को भूला नहीं। जो कुछ भी तुझको करना है, कर ले वो आज ही। कल का किसी पता की होगा के या नहीं। जब तक है प्राण तन में, प्रभु को भूला नहीं। दुनिया ये कर्म क्षेत्र है, कोई सैरेगा नहीं।
जब तक है प्राण तन में प्रभु को भूला नहीं। जब तक है प्राण तन में प्रभु को भूला नहीं। धन्यवाद जी समय देने के लिए जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद कांता चावला जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। दुनिया ये कर्म क्षेत्र है, कोई सैरगाह नहीं। यहाँ सभी कर्म करने के लिए आए हुए हैं, और जो निठल्ले होकर के बैठे रहते हैं, आलसी होकर के बैठे रहते हैं, उनका कभी भला नहीं होता। ये दुनिया कर्म करने के लिए परमपिता परमात्मा ने हमें भेजा है, और अपने अपने कर्मों के अनुसार ही सबको परिणाम प्राप्त होता है। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। जो हमारे कर्म है वही हमारे सामने भाग्य बन करके प्रस्तुत होते हैं। इसीलिए कर्म हमेशा करते रहें, और अच्छे कर्म करते रहें, ताकि परिणाम भी हमें अच्छा प्राप्त हो। हम कर्म बुरे करें, परिणाम अच्छे की अपेक्षा करें, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए अच्छे कर्म हमेशा करें, जिनका परिणाम हमें सदैव सुख के रूप में प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय लक्ष्मी जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। उसके बाद सुलोचना जी C3 जमैपुरी से कृपया तैयार एक रहें। भजन का टाइम भी देना, कभी कभी दे दिया करो। जी जी। शोभा बत्रा। आज जी, आज हमारा जो है, अभी हमने जो सीरीज प्रारंभ की है, वो विषय के अनुसार है। पिछली बार हमने सत्संग महिमा विषय रखा था। आज कर्मफल व्यवस्था के ऊपर सारे गीत, भजन, विचार, कहानी, जो भी आप सुनाना चाहें, कर्मफल व्यवस्था के ऊपर आज का विषय चल रहा है, तो उसके अंतर्गत हम रख रहे हैं। मेरी प्रार्थना आदरणीय लक्ष्मी जी से कृपया आए और अपना जो भी आप सुनाना चाहती हैं गीत वो रखें। और उसके पश्चात सुलोचना जी C3 जनकपुरी से कृपया तैयार हैं। हाँ जी, सभी सादर नमस्ते जी। आपका प्रोग्राम मैं पिछले हफ्ते भी ढूंढती रही, मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने फेसबुक पे सुना, तो कर्म ये आपका प्रोग्राम सुनने के लिए मन बहुत वो करता है। मैं अब एक छोटा सा कर्मों का लेखा सुना रही हूँ। जैसा हम कर्म करते हैं, कमाते हैं, और बुराई से, बुरे रास्ते से कमाते हैं, तो वो वैसे ही निकल जाता है। आपका वीडियो तो ऑन एक कर लीजिए, अगर हो सकता है तो। शक्ल दिखाई नहीं दे रही है, वीडियो ऑन ये नहीं है। अपने आप हो गया, पता नहीं कैसे। देखिए, एक वीडियो का वो बना होगा, उस पर टच करेंगे तो वीडियो ऑन हो जाएगा। मैं यहाँ से भेजता हूँ, आपका ओके कर दीजिए इसे। ओके, तो अब नहीं है, अभी नहीं आ रहा, मेरा वीडियो ऊपर है ये नहीं, अभी नहीं आया। अब आ गया, अब आ गया, ठीक ऊपर। है। ठीक है। हाँ जी, मैं एक कहानी छोटी सी है उसको, वो भी कर्म के ऊपर ही है। उसके बाद एक छोटा सा भजन है। एक गांव में सारे चोर रह, चोरों की ये नियम था कि जो चोरी करेगा, दूसरा नियम था चोरी बड़ी करेगा उसे दंड, जो चोरी करेगा, दूसरा नियम था चोरी नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा। जो चोरी करेगा वो ठीक है, जो नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा। तीसरा नियम था जो ज्यादा माल लाएगा उसको ज्यादा इनाम मिलेगा। और चौथा नियम था जो नहीं लाएगा उसको दंड मिलेगा। एक चोर चोरी करने गया, उसे चोरी करने का मौका ही नहीं मिला। दूसरे दिन दूसरा चोर चोरी करने जा रहा था, उससे वो कहने लगा, दोस्त क्या हुआ, तुझे आज कोई चोरी नहीं मिली? कहते, उसने कहा, मैं 2 दिन से गांव में सारा गांव घूम रहा हूं, पर मुझे कोई चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा। हाँ, अब फिर जाऊंगा। तो दूसरे गांव में गया, तो दूसरे का घोड़ा चुरा लाया। तीसरे दिन गया, वो घोड़ा चुरा लाया, इसे बेचा। घोड़ा लेने आया तो उसने कहा, घोड़ा तो अच्छा है। बेचने गया जब, तो घोड़सवार ने कहा, घोड़ा तो अच्छा है, इसकी कीमत बता। तो उसने कहा, घोड़ा तो अच्छा है, पर कितने का है? उसने, पैसे तो मैं दे दूंगा, एक बार चाल देखने दे। तो वो घोड़ा लेकर के चाल देखने के लिए ले गया,
और वापस ही नहीं आया। तो वो चोर जब आ रहा था तो दोस्त ने कहा, घोड़ा बेचाया? कितने का बेचाया? कहता बेचा कहाँ है, जैसे लाया था वैसे चला गया। सच बता तू कितने का बेचा? कहता नहीं, मैं सच्ची कह रहा हूं, जैसे लाया था वैसे ही गया। पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन काम आता है, उसमें बरकत होती है। जो अन्याय से कमाया जाता है वो अन्याय में ही चला जाता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, इसका अर्थ ये है। तो एक छोटा सा भजन भी है साथ इसके। तेरी करम कहानी, तेरी कैसी जिंदगानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी करम में कहानी, तेरी कैसी जिंदगानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। किवें लुक छुप के तू पाप कमांदा है, पाप कमांदा है। आपके नेटवर्क में दिक्कत आ रही है। कोई नहीं देखदा तेरी करम में कहानी, तेरी कैसी जिंदगानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा। आपके अब नेटवर्क आप में दिक्कत आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, बहुत कट रही है। कहानी तो जैसे तैसे समझ में आ गई, लेकिन भजन की लाइनें बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही, काफी आवाज कट रही है। तो इसीलिए अभी भजन पूरा नहीं हो पाएगा आपका। लेकिन कुल मिला के आपकी बात का सार ये रहा कि जैसे जो अधर्म से कमाया हुआ धन है वो जाता भी इसी प्रकार है जल्दी से, और जो पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन है उसमें बरकत होती है। जैसे उसने घोड़ा लेकर के आया वैसे ही उसका घोड़ा जो है चोरी में चला गया, उसे लेकर के वो ठग चले गए। तो यह हमारे कर्मों का ही फल है। निश्चित रूप से हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा परिणाम जो है वो अच्छे के रूप में हमें प्राप्त होगा। अधर्म से जो कमाया हुआ धन है वो अधर्म में ही हमारा, और वो पानी की तरह हमारा बह जाता है। तो इसीलिए कर्म हमेशा हम अच्छे करें जिससे हमें अच्छा परिणाम प्राप्त हो। मेरी प्रार्थना सुलोचना जी सीतरी जग जी से। विच आके दुनिया आथा दे वो कष्ट मिटाए। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है बहुत, बीच में बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है, इसीलिए। मेरी प्रार्थना सुलोचना जी से, कृपया आए वो अपना गीत रखें। हाँ जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, सभी बहनों को नमस्ते। एक छोटा सा भजन है। पहले तो कल 19 तारीख थी, हमारा आर्य समाज का स्थापना दिवस था। आवाज आ रही है मेरी? था। और इसी दिन ये कहते हैं कि परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना भी की थी, हैं। और महात्मा प्रभु आश्रित जी कहते हैं कि कर्म है, जैसा कर्म करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा। जगत के रचने वाले परम पिता परमेश्वर, ये मनुष्य जन्म हमें यूं नहीं मिला, अपितु ये विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिला है। पिछले जन्मों के शुभ कर्मों से फल स्वरूप ही हमें मनुष्य का जीवन मिला है, और हम मनुष्य बनने के अधिकारी बने हैं। ये शुभ कर्म हमें जन्म मरण के दुख से छुटकारा पाने की मुक्ति तक भी ले जाते हैं। आप ही हमारे अंतरात्मा में विराजमान होकर हमें शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करें। एक भजन है छोटा सा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव सागर पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। अच्छे व बुरे सब कर्मों से
इस जग में पहचाने जाओगे। जग में कौन भला ऐसा जिसका इम्तिहान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। जीवन की सुंदर खेती में जो बोवेगा सो काटेगा। मेरे जी का बीज अगर बोया बदले में धान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। दुनिया में लाख हवन संध्या पूजा और हम पाठ करें। जीवन में शुद्ध आचरण बिना हरगिज कल्याण नहीं होगा। दर्शन उस विधाता के होंगे किसी दिल में होंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भगवान बैठा नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। करने का समय है यही प्यारे, कर ले कुछ नेक कमाई तू, वरना फिर मानव जीवन आसान नहीं। जब तक शुभ कर्मों को संचित आंखें, बिल्ली को देख कबूतर कर लेगा आंखें बंद। तू तो इंसान कहता है इतना नादान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। जब तक सागर पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। जब तक शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। ओम ओम। धन्यवाद जतिंदर जी, समय देने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद सुलोचना जी। पथिक जी का सुंदर गीत सुनाया, लेकिन आपने थोड़ी सी खिचड़ी भी पकाई बीच में, कहीं कहीं आगे पीछे कर दिया उसे। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा तब तक भव पार ये उतर। नया ये नया चश्मा लगाया है, इसमें थोड़ी गड़बड़ी है। हाँ, तो सही पढ़ने में नहीं आ रहा था। हाँ, पढ़ने बिल्ली में को नहीं आया। बिल्ली को देख कबूतर तो कर लेगा आंखें बंद पथिक, तू तो इंसान कहता है इतना नादान नहीं होगा। बहुत सुंदर बात पथिक जी ने कही है कि जब बिल्ली के सामने सामने बिल्ली आ जाती है कबूतर के, तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है और ये सोचता है कि बिल्ली चली गई, लेकिन बिल्ली तो गई नहीं है, वहीं पर बैठी हुई है। ऐसे ही हमारे इंसानों की भी हालत है कि हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, सोचते हैं कि बस अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है वो करो। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें कि परमपिता परमात्मा हमको हमेशा देख रहा है। कभी भी ये ना भूलें कि वो यहाँ पर नहीं है। हमेशा ये मानकर चलें कि वो हमारे साथ में है। जैसे कि आदरणीय आचार्य सत्यपति जी कहा करते थे कि हमेशा +1 करके चलें। आप ये माने कि वो हमेशा आपके साथ में है और हमेशा आपको देख रहा है, तो आपके द्वारा कभी भी कोई गलत काम नहीं हो सकता। अगर ये मन में दृढ़ विश्वास हम जमा लें कि जैसा कर्म किया वैसा फल भोगना पड़ेगा। ये कहने सुनने में तो सरल है, कहने सुनने में तो बहुत गीत गाए जा सकते हैं, लेकिन इसको दृढ़ विश्वास के रूप में मन में बिठा करके हम काम करें तो संसार में स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। और एक और चीज आपने भी स्मरण कराया, मैं भूल गया था। कल ही हमारा जो है नव संवत प्रारंभ हुआ है 2083, और सृष्टि मानव सृष्टि का जो संवत है 1 अरब 96 करोड़ 96 करोड़। 8,53,127वां यह वर्ष प्रारंभ हुआ है। उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और एक छोटा सा गीत मैं नव वर्ष का शुभकामनाओं का आपको सुना दूं, उसके बाद रविंद्र गुप्ता जी एक गीत के लिए तैयार रहेंगे। प्रकृति में उत्कर्ष है
छाया हुआ हर्ष है। आओ मिलकर सभी मनाए ये अपना नव वर्ष है। प्रकृति में उत्कर्ष है, छाया हुआ हर्ष है। आओ मिलकर सभी मनाए यह अपना नव वर्ष है। सृष्टि की महिमा से लेकर इसकी महिमा न्यारी है, इसकी महिमा न्यारी है। सृष्टि की रचना से लेकर इसकी महिमा न्यारी है, इसकी महिमा न्यारी है। वसंत ऋतु का हुआ आगमन महकी क्यारी क्यारी है, महकी क्यारी क्यारी है। कृषकों में उल्लास है, आशा और विश्वास है। उत्सव और उमंग का समय यही आदर्श है। प्रकृति में उत्कर्ष है, छाया हुआ हर्ष है। आओ मिलकर सभी मनाएं यह अपना नव वर्ष है। दयानंद स्वामी ने इसी दिन आर्य समाज बनाया था, आर्य समाज बनाया था। वैदिक धर्म प्रचार किया, आडंबर दूर भगाया था, आडंबर दूर भगाया था। वो ही सच्चा आर्य है, सत्य जिसे स्वीकार्य है। पाप और पाखंड से करता जो संघर्ष है। प्रकृति में उत्कर्ष है, छाया हुआ हर्ष है। आओ मिलकर सभी मनाएं यह अपना नव वर्ष है। अंग्रेजी नव वर्ष मनाते संस्कृति को बिसराया है, संस्कृति को बिसराया है। छोड़ के वैज्ञानिक पद्धति को ईसवी सन अपनाया है, ईसवी सन अपनाया है। जिसमें ना कोई सार है, ना कोई आधार है। विवेक पूर्वक कार्य करें हम, सरल विचार विमर्श है। प्रकृति में उत्कर्ष है, छाया हुआ हर्ष है। आओ मिलकर सभी मनाएं यह अपना नव वर्ष है। ये कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की, नव संवत की। मेरी प्रार्थना आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से, कृपया आए और कर्म बहुत फल बहुत जल्दी। सुंदर भजन बोला है जितेंद्र जी आपने। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जितेंद्र पंक्ति जी है। बहुत जी, सुंदर बोला है। सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 2-3 गीत लिखे हैं नव वर्ष के ऊपर, ये एक आपको सुनाया है, एक फिर कभी सुनाएंगे। इसमें कुछ और भी सुना दीजिए ना। अभी सुना दीजिए ना, ये कर्म फल रिकॉर्डिंग में व्यवस्था डाल पर भी एक छोड़ दीजिए। दीजिए। अभी उसके लिए रिकॉर्डिंग समय में नहीं है। वैसे कर्मफल व्यवस्था के ऊपर बहुत सारा कुछ है कहने के लिए, बहुत सारे गीत भी हैं। हाँ हाँ इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कर्मफल व्यवस्था को हम कंटिन्यू रखेंगे अगली बार भी। जिनका गीत आज नहीं हो पाएगा, अगली बार फिर हम इसी विषय को रखेंगे। इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत हाँ, सारे गीत भी ये हैं। हाँ, ये ठीक तो है, इसी ये भी विषय ठीक है। को और आगे बढ़ाएंगे। ओके, जी, ठीक है, मेरी ठीक है। प्रार्थना आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। उसके बाद में राजलूथरा माता जी एक कहानी सुनाएंगी। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए, जैसा कि आदेश हुआ है, कर्मफल व्यवस्था पर एक छोटा सा गीत। कर्म छोटे तो ईश्वर का भजन पान गाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से बिना समझे तो समझाने से क्या होगा। समय बीता हुआ हरगिज कभी ना हाथ आएगा। समय बीता हुआ हरगिज कभी ना हाथ आएगा। लिया चुग खेत चिड़ियों ने तो पछताने से क्या होगा।
लिया चुग खेत चिड़ियों ने, तो पछताने से क्या होगा। मुसीबत तो टले पुरुषार्थों के ही हाथों में, मुसीबत तो टले पुरुषार्थों के ही हाथों से। भरोसा भाग्य पर रख कर जो सो जाने से क्या होगा। भरोसा भाग्य पर रख कर के सोने से क्या होगा। तू मुट्ठी बांध कर आया, खाली हाथ जाएगा। तू मुट्ठी बांध कर आया, खाली हाथ जाएगा। पथिक मालिक करोड़ों का ही कहलाने से क्या होगा। पथिक मालिक करोड़ों का ही कहलाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा। या परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने सुनाया। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज बिल्कुल ना दवा खाने से क्या होगा। तो हम ये सोचते हैं कि ईश्वर के गुण गाते रहें और कर्म चाहे कैसे भी करते रहें। बहुत से लोग तो ईश्वर को रिश्वत तक दे देते हैं, सोचते हैं कि ले चलो इतने लाख रुपए का मुनाफा हुआ तो इतने रुपए हम जो है चढ़ाएंगे। लेकिन अगर पाप के द्वारा कमाया हुआ धन है, वो निश्चित रूप से हमें दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। परमात्मा का भजन हम चाहे कितना करें उसका परिणाम अलग है, लेकिन कर्म का जो परिणाम है वो निश्चित रूप से हमें भोगना पड़ेगा। बाद में पछताने से भी कुछ होगा नहीं। पहले तो सोचा नहीं तू करता रहा बदकाम, ये भी तूने जाना नहीं तेरा क्या होगा अंजाम। अब दुख विपदा को देखकर क्यों होता हैरान, ये तो बंदे हैं तेरे कर्मों का परिणाम। तो ये कर्मों का परिणाम हमें भोगना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राज लूथरा जी से कृपया आए और एक कहानी के माध्यम से हमें कर्मफल व्यवस्था के बारे में अपना संदेश और शिक्षा दें। उसके बाद में प्रेम ढिगड़ा जी कृपया तैयार हैं। मैंने सोची हुई थी, पर एक एक गीत है पति जी का, किसी ने गाया नहीं। बहुत सुंदर गीत है, मैं आपको वो सुनाती हूँ। कहानी अगली बार सुनाऊंगी। जी जी। पथिक जी ने बहुत सुंदर लिखा है कर्म कर्म पर, पर। जो भी जैसा कर्म करेगा, जो भी जैसा कर्म करेगा, फल भी वैसा वो ही भरेगा। और कभी टारे न टरेगा, चाहे लाखों यत्न करे, जो भी जैसा कर्म करेगा। ईश्वर है सबसे बड़ा, उसका नियम बहुत ही कड़ा। प्रभु का न्याय न टल सकता है, किसी का जोर न चल सकता है। किस्मत कौन बदल सकता है, चाहे लाखों यत्न करे, जो भी जैसा कर्म करेगा। भक्ति करो या भजन करो, दान करो या यजन करो, तन से जीवन निकल जाए जब जब वक्त भी अपना हाथ छुड़ाए, गई जवानी फिर नहीं आए, चाहे लाखों यत्न करे, जो भी जैसा कर्म करेगा, और कभी टारे न टरेगा। ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, चलती यहाँ युक्ति नहीं, पर्वत फूकों से न हिलेगा, पत्थर पर नहीं फूल खिलेगा, दुख के बदले सुख न मिलेगा, चाहे लाखों यत्न करे, जो भी जैसा कर्म करेगा। मन प्यासा व्याकुल है, प्रभु सुख का बादल है, यदि न अमृत जल बरसेगा, चातक मन यूं ही तरसेगा,
पथिक दिल न कभी हर्षेगा, चाहे लाखों यत्न करे, जो भी जैसा कर्म करेगा, फल भी वैसा वो ही भरेगा। और कभी टारे न टरेगा, चाहे लाखों यत्न करे, चाहे लाखों यत्न करे। और कभी टारे न टरेगा, जो भी जैसा कर्म करेगा, जो भी जैसा कर्म करेगा। ये गीत है। माता जी बहुत सुंदर। तो एक छोटी छोटी सी कहानी बोल दूं? हाँ जी, छोटी सी कहानी बोल दूं? हाँ बोल दीजिए, फिर अगले बार नंबर नहीं आएगा आपका। हाँ जी। मैं नहीं, छोटी सी है ये। मैं अपने बचपन से इस चीज को याद कर रही हूँ, इस चीज को मेरे को याद है। वे मेरे फादर ने मेरे को सुनाई थी, जो मैं बाद आपको बताने जा रही हूँ। कि हम कर्म करते हैं, हमसे गलत कर्म हो जाते हैं, और हम फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर न्यायकारी है, कर्म का फल हमें जरूर मिलेगा, लेकिन ईश्वर दयालु भी है साथ। ईश्वर दया करता है, लेकिन कब, कैसे, क्यों, कैसे करता है, मतलब ये इसके लिए छोटी सी कहानी है कि एक ऐसे एक इंसान है, वो नहीं है, उसकी आदतें अच्छी नहीं है, तामस व्यक्ति है। खाना पीना करना, मारना पीटना, लोगों को तंग करना, ये बहुत बुरे कर्म करना, हर वक्त उसका काम यही है। बहुत हर एक इंसान को तंग करता है, और कोई भी एक अच्छा कर्म नहीं करता। मतलब सारे पासे उसकी नाम मशहूर है कि ये जिधर से निकल जाता है उधर से लोगों को मारता है, पीटता है, करता है। यानी उसकी लाइफ ही ऐसी बन चुकी है उस आदमी की कि वो ये कर्म ही ऐसे करता है। तो एक बार उसको कोई ऐसी कहीं पर किसी से कुछ घटना हुई, किसी से कोई बात हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, और वो दूसरा जो इंसान था जिससे इसे झगड़ा हो रहा था, वो मर जाता है, गिर जाता है एकदम से। जब गिर जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस आ जाती है, पुलिस केस बन जाता है, और वो पुलिस केस बन गया। फिर उसको लगता है कि ये मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, मुझे पता नहीं क्या जज क्या सजा देगा, क्या मिलेगी, क्या होगा। उसको कहते दिमाग में आता है कि मेरे से क्या हुआ। थोड़ी अपने आप में बदलाव आया, मन में बदलाव आया कि मैंने क्या कर दिया। उस वक्त कोई एक ऐसा कोई भला इंसान भी बीच में होगा जिसने कहा कि हमारे ऐसा है कि हमारे इस गांव में एक बड़े पहुंचे हुए बाबा जी आए हुए हैं, आप उनसे मिलो, वो आपको इसका हल बताएंगे। वो उनके पास जाता है, जाके उनके पैर पकड़ लेता है कि मेरे से ये हो गया है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बचना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। तो उन्होंने उनको कहा कि इसका नहीं है, ये जो सजा तुम्हें ईश्वर ने देनी है, वो तुम्हें सजा तो मिलेगी, उसके बिना ये नहीं चल सकता। लेकिन एक रास्ता है कि तुम्हें सुविधा मिल सकती है, जैसे हम किसी आम कहते हैं कि सुविधा मिल सकती है। ईश्वर तो दया मैंने कर उसको सकता बोल है, दिया क्या? ईश्वर दयालु आपसे है, ही तो बात की थी। दयालु है। तो वो कहते हैं कि तुम ना आज से अच्छे काम करना शुरू कर दो, दान देना शुरू कर दो, लोगों को खिलाओ पिलाओ, अच्छे काम करो, वो करो, ये करो। उसके बाद देखो, उस दिन वो वापस आके उसके पास बहुत पैसा होता है, और उसने अपने पैसे को बड़ा लंगर लगा दिए, लोगों को बांट दिए, गरीबों को दे दिए। वो 1 हफ्ता 10 दिन तक लगातार अपना पैसा उसने लगातार बांटता रहा, करता रहा, और हर वक्त ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि हे ईश्वर, मुझे मेरे को बचा लो, बचाओ। ईश्वर बचाता तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि ईश्वर दयालु है, दया करता है, हिम्मत देता है, और उस तकलीफ से वो जरूर उसको थोड़ी मतलब आराम मिलता है। तो क्या होता है कि एक दिन वो ऐसे ही बाहर से कहीं आ रहा होता है, तो उसके पैर में एक बहुत बड़ा कांटा, जो पैर में से एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ आ जाता है, चुभ जाता है। और
वो पैर सारा लहूलुहान होके घर में पहुंचता है, कहता है कि मैंने इतने अच्छे काम करे, सब कुछ करा, बाबा जी को बुलाया, कहा कि मैंने इतना सब कुछ करा, उसके बावजूद देखो ईश्वर ने मुझे क्या क्या दिया, मेरा पैर जख्मी हो गया, ये हो गया करके। तो थोड़ी देर के बाद उसको वहां से मतलब कोर्ट से एक मैसेज आ जाता है कि उसकी फांसी की सजा जो है ना वो उसकी माफ हो गई है, फांसी की सजा मिली है तो माफ हो गई है, और उसको जो जुर्माना या जो भी है थोड़ा जो करना था वो लग गया है। तो वो बाबा जी कहते हैं कि तुमने जो अच्छे मतलब ये कर्म की बात मैं बता रही हूँ कि कर्म उसने बुरे कर्म करे तो उसका ये हुआ, और उसने अच्छे कर्म करे तो ईश्वर ने दया की। वो कहते हैं ईश्वर ने तुम्हारी मतलब वो तब हमें मैं सुनते थे कि शूली से वो कांटा बन गया, कांटा इतना बड़ा चुभा तुम्हें कि वो पैर सारा जख्मी हो गया, तुम्हें वो सूली मतलब वो मिली, सजा मिली, लेकिन सजा कम हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने ईश्वर को जो है याद किया, तुमने अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्मों की जो है वो तुम्हें हिम्मत मिली और आगे तुम्हारी जिंदगी सुधर गई। और ये मतलब कर्मों दोनों पासे कर्मों की सजा जो है मैं अपनी लाइफ में बेटा देख रही हूँ आजकल, बड़े लोगों को देखा है मैंने कि ईश्वर दयालु है, जहाँ न्यायकारी है वहां ईश्वर दयालु भी है। अगर हम मन से ईश्वर से जुड़ के या ईश्वर के साथ बिल्कुल ऐसे अपने आप को ऐसे एक हो जाएं, उसको अपने आप को उसके समर्पण कर दें, मतलब कंप्लीट समर्पण अगर हो जाए तो हमें उससे हिम्मत मिलती है और हमारी जो तकलीफ है वो कम हो जाती है। कम नहीं भी हो तो हमें कम लगती है, हमारी वो बिल्कुल हम उसको सह जाते हैं, आराम से निकल जाता है, सब कुछ निकल जाता है। तो ये है मेरा कम कि ईश्वर न्यायकारी है, लेकिन ईश्वर दयालु भी है, वो दया भी करता है। हम अच्छे कर्म करें, हमें प्रेरणा मिलती है, ये हमेशा वही कहते रहें और ईश्वर के साथ हम अपना संबंध जोड़े। और आज भी मैं संतोष नंदवानी की जी के यहाँ भी हो रहा था प्रोग्राम था, तो मैं वहां भी कह रही थी कि हम अपना अपनी अपनी एक व्रत लें, अपने आप में एक कुछ ना कुछ। हमने इतना कुछ सुना, इतना कुछ आपने बोला, मैंने बोला, उसने बोला, लेकिन हम कुछ ना कुछ अपने अंदर धारण करें, अपने अंदर कुछ चाहे एक शब्द धारण करें, चाहे कुछ भी करें, तो वो तभी हम कुछ ना कुछ हमारा जीवन सुधर सकता है और हम इन जो गलत रास्ते हैं उनसे बच सकते हैं, हमारा जीवन भी जो है वो एक अच्छा बन सकता है। तो वही वह कर्मों की बात है कि हम हमेशा अच्छे कर्म करें, ईश्वर से प्रार्थना करें और ईश्वर से जुड़े रहें। बहुत 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 धन्यवाद बेटे, बहुत 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 धन्यवाद जी। धन्यवाद राजलूथरा माता जी, बहुत सुंदर कहानी और गीत के माध्यम से आपने यही बात बताई कि ईश्वर कर्मों को क्षमा नहीं करता, लेकिन ईश्वर न्याय के साथ साथ में दया भी करता है, वो न्यायकारी भी है और दयालु भी है। अब ये बहुत सारे लोगों के मन में शंका हो जाती है कि जब न्याय करेगा तो दया कैसे करेगा और दया करेगा तो न्याय कैसे करेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे एक दूसरे का अपोजिट समझते हैं। वो समझते हैं कि न्याय करेगा तो दया छूट जाएगी। नहीं नहीं नहीं, अपोजिट नहीं है जितेंद्र जी, अपोजिट नहीं है ये। हाँ दया करता है तो मैं आपको बताती हूँ दया कैसे करता है। वो दया करता है, मैं हमारे में शक्ति आती है, हमें वो हिम्मत देता है, और जी तकलीफ वही रहती है, तकलीफ वही रहती जी है, तकलीफ हमें बिल्कुल। अपने आप को कम लगती है और हम्म, वो जल्दी निभर जाती है, हमें ज्यादा तंग नहीं करती, वो नहीं करता। ये दया ये है उसकी, और कुछ जी नहीं है। बहुत सुंदर बात आपने कही कि दया ये है कि ईश्वर हमें कर्मों के अनुसार जो न्याय करता है उसके अनुसार हमें दुख देता है, लेकिन दया उसकी ये है कि उस दुख के साथ साथ हमें दुख को सहन करने की शक्ति देता है। वो दुख हम सहन कर पाए, ये परमात्मा की दया है। वो दुखों को सुखों के अंदर घोल घोल करके देता है। अगर सारे हमारे कर्मों का परिणाम एक साथ दे दे और सारे दुख हमें एक साथ दे दे तो हम उसे कभी भी नहीं सहन कर पाएंगे। इसीलिए वो सुखों के बीच में दुखों को घोल घोल करके देता है, जिससे हम अपने कर्मों के फल को भोग भी पाते हैं और न्याय भी उसका बना रहता है। ईश्वर न्याय के हिसाब से हमें जन्म देता है अलग अलग योनियों में, लेकिन उसकी दया ये है कि जिस योनि में जो भी है वो उसी योनि में खुश रहता है।
आप एक अगर चींटी को भी तिनके से अगर ऐसे करो तो वो भी मरना नहीं चाहती, वो भी बचना चाहती है। तो ये जो प्रत्येक जीव है, अगर एक सुअर को भी आप देखें तो वो भी कीचड़ में पड़ा हुआ बड़ा खुश रहता है। तो जो जीव जिस योनि में है, वो योनि तो उसे मिली कर्मों के अनुसार, न्याय के अनुसार, लेकिन ईश्वर की दया ये है कि जो जिस योनि में है वो उसी योनि में खुश रहता है, ये उसकी दया है। तो ईश्वर जो है वो न्याय के साथ साथ में दया भी करता है। इसके बारे में एक बहुत सुंदर कहानी भी है एक शास्त्रार्थ की, वो मैं अगले सत्संग में आपको सुनाऊंगा अगर संभव हो सका तो, न्याय और दया के ऊपर। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम ढिंगड़ा जी से, कृपया आए, वो अपना गीत रखें। और इसके बाद में अभी कई चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं और कई नाम मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन समय बहुत तेजी से भाग रहा है, तो अगली बार कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाएगा जिनका अगली बार रखेंगे। तो प्रेम ढिंगड़ा जी आए। हाँ जी, नमस्ते जितेंद्र जी। मैं आज भजन तो नहीं सुना रही हूँ, थोड़ी सी कोशिश की है लिखने की। बहुत अच्छा सबने बोला, कर्म व्यवस्था, आपने ये टॉपिक भी बहुत अच्छा लिख रखा है। कहते हैं कर्म व्यवस्था उस ईश्वर ने ऐसी बनाई जिससे हमारा जीवन कर्म करता है। कहते हैं कर्मों पर ध्यान दो। आपको सभी को पता है कि रावण बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि पूजा तो रावण भी करता था। अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो भगवान भी हमें नहीं बचा सकता। श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है। कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है, क्योंकि कर्म ही यज्ञ है और इसका स्रोत अविनाशी ब्रह्म है। इसलिए कर्म का योग सीधा ब्रह्मा से है। जो कर्म चक्र चलाने में योगदान नहीं देता, उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जो केवल अपनी ही समस्याओं के बारे में सोचता है, वह तो पापी है ही। इसलिए मोह जाल से निकलकर अपने कर्तव्यों को पहचाने और उनका पालन करें। कहा भी है, नहीं कलयुग ये करयुग है, यहाँ करनी कमाले तू। भजन वजन पापों का सिर पे है, इसे कुछ तो घटा ले तू। प्रभु जन बन तो ऐसा बन, प्रभु सुमिरन की हद कर दे। भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। आपने ये भजन सुना होगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन प्रभु की भक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सिर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। ईश्वर की ये व्यवस्था है, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तभी कहा है, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया पछताए
गा, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया पछताएगा, कर ले बंदे शुभ कर्म तू, फिर न कभी पछताएगा, कर्म तो तेरे हाथ है, डरने की क्या बात है, कर्म तो तेरे हाथ है, डरने की क्या बात है, जब ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। इसीलिए कहा है कि ईश्वर की व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता, कोई इसे नहीं बदल सकता। इसीलिए सभी यही कहते हैं, शुभ कर्म करो और भव से पार हो जाओ, शुभ कर्म करते चलो और अपनी नैया को पार लगाते जाओ। यही मेरी कुछ पंक्तियां थी, कुछ मैंने लिखी। जितेंद्र जी, कोशिश की, आशा है आपको पसंद आई होंगी। धन्यवाद सबका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम ढींगरा जी, बहुत सुंदर प्रयास आपने लिखने का किया, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने संजोई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मफल व्यवस्था ईश्वर की ऐसी ही है कि जिसके बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत, बहुत सारे विषय आते हैं कि ईश्वर जो है वो कर्मों को फल कैसे देता है, क्या इसी जन्म में मिलते हैं, अगले जन्म में मिलते हैं। न्याय और दया का भी विषय है कि न्यायकारी भी है, दयालु कैसे हो सकता है, और बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत कही जा सकती हैं। तो इसीलिए इसी विषय को हम अगले बार भी आगे बढ़ाएंगे। अभी बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो इस बारे में सुनाए जा सकते हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। हम चाहते हैं कि सारी चीजें जो हैं वो हमारे इस सत्संग में शामिल हो जाएं, जो भी इसके बारे में कहा जा सकता है अधिक से अधिक। तो इस विषय को हम आगे और बढ़ाएंगे। और इससे पूर्व के हम समापन की ओर बढ़ें, एक सूचना भी मैं आपको दे दूं कि फरीदाबाद के अंतर्गत बल्लभगढ़ में श्री ठारू राम आर्य कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय है बल्लभगढ़ के अंदर। वहां पर 20 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक आज ये कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। और कल ही आचार्य पुनीत जी आ चुके थे, उनका प्रवचन एक कल भी हुआ सेक्टर 7 में। तो 20 मार्च से 22 मार्च तक का यह कार्यक्रम है, चतुर्वेद शतकम यज्ञ, जिसमें प्रातः 7:30 से 9:30 बजे यज्ञ और भजन प्रवचन 9:30 से 10:30 बजे, जलपान 10:30 से 11 बजे और विशेष सत्र 12 से 1 बजे तक। उसके बाद सायकालीन एक पारिवारिक सत्संग इसमें रहेगा, जो कि आज तो हम इसमें नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पर अपना ऑनलाइन सत्संग था श्री दयानंद आर्य जी के यहाँ पर IMT सेक्टर 69 में। और कल का जो सत्संग है सायकालीन, वो हमारे आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र के वर्तमान प्रधान श्री देशबंधु आर्य जी के निवास पर मकान नंबर 332 सेक्टर 9 में होगा। तो इसमें आचार्य डॉक्टर सतीश सत्यम जी के भजन, धर्मवीर सात्विक जी के भजन होंगे और आचार्य डॉक्टर पुनीत जी मेरठ से बहुत सुंदर प्रवचन उनका होगा। तो अधिक से अधिक संख्या में आदरणीय देशबंधु आर्य जी ने आप सभी को आमंत्रित किया है। अधिक से अधिक जो पहुंच सकते हैं निकटवर्ती स्थानों से वो अवश्य पहुंचने का प्रयास करें। मकान नंबर 332 सेक्टर 9, कल शनिवार का यह सत्संग है, सायं 4:30 बजे से 6:30 बजे तक। उसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे। और 22 तारीख को इसका समापन है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री विनय आर्य जी, महामंत्री दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, वो भी इसमें पहुंचेंगे। और प्रकाश चंद्र शर्मा जी जो प्रधान है विद्यार्थी सभा के, वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में इन सभी कार्यक्रमों में आप पहुंच करके इनका लाभ उठाएंगे। आइए आज के मैं भी एक कार्यक्रम। छोटा सा प्रसंग रखना चाह रही थी आज के बारे में, अगर हाँ बहुत आप, जी जी सिर्फ रख छोटा लीजिए। सा, दो हाँ चार लाइन है। जी जी जी, बोलिए कविता बोलिए। नहीं है, गीत नहीं है, भजन नहीं है, अगर कहो तो मैं बोल दूं आपके लिए।
जैसे आज का विषय था कर्म फल के ऊपर, अगर आप कहेंगे तभी बोलूंगी, नहीं तो नहीं। हाँ जी बोल दीजिए, कोई बात नहीं, 2-3 मिनट ऊपर हो जाएंगे, कोई बात नहीं। जी 2-3 मिनट का छोटा सा ही है। युजर कर्म फल, बहुत ही सुंदर विषय रखा आपने आज। युजुर्वेद कर्म का वेद है। युजुर्वेद कर्म का वेद है। जिन मंत्रों के द्वारा यज कर्म किए जाते हैं वे सभी युजुर्वेद के मंत्र हैं। देव पूजा, संगति और दान का विशेष महत्व युजुर्वेद के मंत्रों में दर्शाया गया है। यहाँ कर्म कांड की वैज्ञानिक रीति पर अधिक बल दिया गया है, क्योंकि इसी के द्वारा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सर्वजन कल्याण के लिए ईश्वरीय ज्ञान को जब योग्यतम कर्मियों के द्वारा किया जाता है तब उस युजुर्वेद का नाम दिया गया है। इसी तरह युजुर्वेद कर्म का ही वेद है कि जिस प्रकार ये भाव यही कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन में वह विचार कर लेना चाहिए कि जैसा वह कर्म करेगा उसी के अनुसार फल भोगना होगा। सुख भोगने के लिए धर्म युक्त कर्म ही करने चाहिए। यही मेरे छोटा सा था आज, मेरे छोटा सा प्रसंग मैंने कहा होना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने मुझे समय दिया जबकि हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। पर मैं आपके लिए हृदय से आभार करती हूँ, आपने मुझे 2 मिनट का समय दिया और 2 मिनट में मेरा छोटा सा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुसुम भंडारी जी। बहुत वास्तव में जैसा आपने कहा, बिल्कुल छोटी सी बात आपने रखी, और वही हमारा कर्मफल व्यवस्था का सार भी है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा परिणाम हमें प्राप्त होगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। जब तक भोगा नहीं जाता, जब तक वो चाहे सैकड़ों कल्प बीत जाएं, लेकिन वो कर्म हमारा कभी भी नष्ट नहीं होता। तो यह कर्म फल व्यवस्था परमात्मा की बनाई हुई शाश्वत नियम है, जिसके अंतर्गत हम सभी को चलना पड़ता है। बहुत सारे इसमें और भी टॉपिक हैं। मैं चाहता हूँ अगली बार हम और अच्छा तैयार करके आएं, और गीतों के साथ साथ कुछ सैद्धांतिक चर्चा भी करने का प्रयास करें। सत्यार्थ प्रकाश में कर्मफल व्यवस्था के अंदर बहुत कुछ स्वामी जी ने लिखा है, उसमें से कुछ प्रसंग हम चाहे पढ़ करके ही सुनाएं, कम से कम हम पढ़ने का प्रयास करें। और कोई अन्य पुस्तक में से आप कोई कर्मफल व्यवस्था के ऊपर कोई अच्छा सिद्धांत है उसे रखने का प्रयास करें। जैसे पाप और पुण्य क्या आपस में घटा जमा हो जाते हैं? नहीं होते। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम बहुत सारे पुण्य करें और थोड़े बहुत पाप भी कर दें तो क्या होगा, हमारे जो पाप पुण्य हैं आपस में जमा घटा हो जाएंगे, केवल हमें जो है पुण्यों का फल भोगने को मिलेगा, पाप हमारे कट जाएंगे। तो क्या ऐसा सिद्धांत हमारा कहता है? और न्याय और दया की जैसे बात की माता राज लूथरा जी ने, तो क्या न्याय और दया दोनों एक साथ परमात्मा के हो सकते हैं कि न्याय भी करे और दया भी करे? तो ऐसा क्या संभव है? तो इसका बहुत बढ़िया तरीके से स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में विवेचन किया है। तो उसी को चाहे हम पढ़कर सुना दें तो कम से कम हमारा सिद्धांत और मजबूत होगा, और भी हमें जानकारी इसके बारे में मिलेगी। हमारा विषय के ऊपर यह रखने का मेन पर्पस यही है कि भजनों को तो हम एक बार की सुने, बहुत अच्छे लगते हैं भजन भी, लेकिन हम सिद्धांतों को और अधिक जानने का प्रयास करें उस विषय के बारे में। तो कर्मफल व्यवस्था के बारे में थोड़ी और चर्चा अगले बार भी हम रखेंगे। मैं वैसे प्रयास करूंगा, हमारे एक फैमिली फंक्शन है पलवल में 27 मार्च का, मुझे वहां पर जाना है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा पलवल से ही मैं कार्यक्रम में जुड़ूं। अगर नहीं जुड़ पाया तो कार्यक्रम चलेगा, कोई ना कोई कुसुम भंडारी जी, बिंदु मदान जी कोई ना कोई कार्यक्रम को चलाएंगे, तो आप इसमें जुड़ेंगे और कर्मफल व्यवस्था के बारे में आगे उस चर्चा को बढ़ाएंगे। तो आइए। ये तो मैं चला दूँ। जी जी। तो आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्र का हम समापन करें, और अगली बार फिर हम जुड़ेंगे सभी शांति अगले पाठ हफ्ते करेंगे। के लिए मेरा नाम लिख लीजिए। जी मैंने लिख लिया। आज जिनके नहीं हो पाए, मेरे पास नाम थे, मैंने सबके लिख लिए। उर्मिल मेहंदी रत्ता जी और कुसुम भंडारी जी का भी हो गया, मैंने वैसे नाम लिख लिया था। केडी अरोड़ा जी, कांता गोगिया जी, रानी कालरा जी, सुदर्शन चौधरी जी, शोभा बत्रा जी, कमला हंस जी, ललिता तनेजा जी, सुनीता चौहान जी, सरला बजाज जी, निर्मल विरमानी जी, राज अरोड़ा जी, सभी के नाम मैंने लिख लिए हैं। जिनके आज नहीं हो पाए हैं तो अगली बार प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा 4:30 से पहले होना चाहिए। जी जी,
मैं आपका नाम धन्यवाद जी, जैसे ऊपर लिया धन्यवाद। था। पौने नाम 5 लिखने बजे के मुझे लिए बहुत क्लास में बहुत जाना होता धन्यवाद। है। जी जी, चलिए धन्यवाद। शांति पाठ करके आज का समापन करेंगे। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, जय योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, जय हो। भगवान विरजानंद की, जय हो। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की, जय हो। भारत माता की, जय हो। गौ माता का, पालन हो। आर्य समाज, अमर रहे। वेद की ज्योति, वेद की ज्योति जलती ओम रहे, का झंडा ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। जितेंद्र जी मेरा नाम भी लिख लो भजन में। जी नमस्ते। भजन में मेरा नाम